तो गर्मियों की छुट्टियां और नानी का घर, क्या एक्साइटमेंट होती थी बचपन में, ये आप सभी को पता होगा। तो कुछ ऐसा ही इस बार हुआ कि ईद थी 29 की और मम्मी की छुट्टियां भी थी। तो कुछ ऐसा डिसाइड हुआ कि हम लोगों ने कहा कि चलो इस बार की जो ईद है वो नानी के घर जाके मनाना है। और एंड टाइम पे जो प्लान था हमारा वो बना, कोई प्लानिंग नहीं थी पहले से जाने की। तो फिर यहाँ पे हम लोग बस रेडी हुए और निकल गए फिर घर जाने के लिए। मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था पूरे रास्ते और बहुत ही ठंडा था, बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की। ये अच्छा था कि धूप नहीं थी, तो बहुत आराम से हम लोग जा रहे थे। फिर रास्ते में हमें एक बंदा मिला जो अपने डॉगी को अपने साथ बाइक पे लेके कहीं जा रहा था। तो बहुत अच्छा लगा उसे देख के। मैंने ट्राई किया उसका शूट करने का, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पीड में था और वो निकल गया। फिर जैसे जैसे हम लोग घर की साइड जा रहे थे, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था और हल्के हल्के बादल थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और फिर आगे जाके हमें एक जगह मिली जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो रही थी और कुछ लोग वहाँ पे गाड़ी एकदम से स्टक करके खड़े हो गए थे, पूरा जाम लगाया हुआ था। तो ऐसी जगह पे आपको गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए, खासकर जब बरसात का टाइम है और आपको पता है कि ऊपर से पत्थर गिर सकते हैं, मिट्टी आ रही है। तो यहाँ पे देखिए पूरा जाम लगा के खड़े हो गए थे। आप पहले गाड़ी रोक सकते हैं और जो गाड़ी आ रही पहले उनको पास होने दें, ये आपके लिए भी अच्छा है, आपकी सेफ्टी भी है। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले और ये जो नदी आप देख रहे हैं ये अलकनंदा नदी है। ये नदी पूरी हमारे साथ हमारे घर तक जाएगी। और यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा चाय पानी के लिए रुके थे और फिर हम लोग निकले। तो जैसे जैसे हम लोग जा रहे थे बहुत ही अच्छा मौसम होता जा रहा था और पहाड़ और ये सब चीज़ें तो देहरादून में भी देखने को मिलती हैं, लेकिन जो ये पहाड़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा खाई होती है यहाँ पे। तो इनको देखने की एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है सबके अंदर और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए। तो फिर उसके बाद एक जगह हम लोग खाना खाने के लिए रुके। ये जो जगह है ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, इसे तीन धारा बोलते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। पहले यहाँ पे सिर्फ तीन धारा होती थी और बहुत छोटे छोटे से ढाबे होते थे जब हम लोग बहुत छोटे थे और घर आते थे हम लोग, नानी के यहाँ पे आते थे या जाते थे तो रास्ते में हमेशा हम लोग यहाँ पे रुकते थे। तो अब तो खैर बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होटल भी बन गए हैं, लेकिन हमेशा स्टॉप जो होता है रुकने का वो यही होता है। यहीं पे हम लोग खाना खाते हैं चाहे हम कभी भी घर जाएं। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक एक थाली ली, मम्मी पापा ने, मैंने और सोनी ने। बट हमसे खाए नहीं गया क्योंकि सुबह सुबह और फिर ट्रैवल के टाइम पे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, बहुत ज़्यादा सिकनेस सी हो रही थी। तो फिर हम लोगों ने नहीं खाया, मम्मी पापा ने खाया। और यहाँ पे मैं कुछ तो बोल रही थी सोनी को, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर था, गाड़ियों के हॉर्न एंड ऑल, गाड़ी जो भी था उसकी वजह से मुझे पूरी वीडियो में वॉइस ओवर करना पड़ा। और फिर अभी हम लोग गए। फिर मेरा मन था कि खीरा खाना है था, तो फिर यहाँ से हम लोगों ने खीरा लिया और बस उसके बाद हम लोग निकले, गाड़ी निकाली हमने, हम बैठे और फिर हमने अपना सफ़र जो था वो फिर से स्टार्ट किया। और ये हम पहुँच गए श्रीनगर। और श्रीनगर में मुझे थोड़ा सा काम था मेरे कॉलेज का, तो मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि वापस आने से ज़्यादा अच्छा है कि अभी हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में यूनिवर्सिटी भी पड़ी है, तो फिर यहीं से काम करते हुए हमें जाना चाहिए। तो फिर हम लोग यहाँ पे रुके और मैं गई यूनिवर्सिटी। वहाँ पे मैंने फॉर्म वगैरह जो फिल करना था वो किया, फ़ीस सबमिट की। तो उन लोगों ने कहा कि आपको भी वेट करना पड़ेगा कम से कम 2-2.5 घंटे के आसपास, तो आप लोग वेट करो, उसके बाद मिलेगा आपका जो फॉर्म था। मुझे एक्चुअली अपने माइग्रेशन के लिए अप्लाई करना था, तो वो लेने के लिए जब गए तो फिर ये देखिए यहाँ पे गर्मी में कितनी अच्छी नींद आ रही है इसे, और ये मस्त होकर आराम से सो रही थी। तो फिर हम आए, हमने बोला कि उन्होंने वेट करने के लिए कहा है, तो फिर यहाँ पे बैठ के हम लोग वेट कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था और गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो फिर हम लोग बैठे और वेट करने लग गए। और यहाँ पे एक पेड़ था बहुत ही सुंदर, इसके ऊपर येलो कलर के फूल लगे हुए थे। ये पहाड़ में अलग अलग कलर में, ऑरेंज कलर में भी देखने को मिलता है, येलो कलर में, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हम लोग बैठे थोड़ा बहुत टाइम पास कर रहे थे, खा पी रहे थे।
मम्मी पापा मैं सोनी। फिर उसके बाद मैं और मम्मी नीचे ही चले गए। हमने सोचा कि यहाँ पे बैठ के बोर होने से अच्छा है कि वहीं जाके बैठते हैं, कम से कम पता तो चलता रहेगा कितना टाइम लग रहा है। तो फिर यहाँ पे बैठ के हम लोग यहाँ पे भी वेट ही कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अंदर ऑफिस के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, तो बस यहाँ पे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। और फिर यहाँ से हम लोगों ने दोबारा अपना सफ़र स्टार्ट किया। हम लोग निकल गए। रास्ते में जो है अभी रेल के जो पटरी होती है ना, वो पहाड़ों में बनाई जा रही है। तो उसका ये एक स्टेशन था जो रास्ते में हम लोग रुके थे, और बहुत ही बड़ा ये स्टेशन बन रहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम लगा हुआ था और बहुत अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि बिल्कुल पहाड़ों के बीच में एक स्टेशन बन रहा है। तो मैंने फिर यहाँ पे हम लोग रुके थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। और फिर उसके बाद हुआ ये कि जैसे हम लोग यहाँ से निकले तो हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, और फिर पापा अकेले थे और हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो फिर हम लोग यहाँ पे बैठ के बस सोच रहे थे कि शायद हो जाएगी पापा से ठीक, लेकिन फिर पापा से ठीक नहीं हुई, क्योंकि उनको गाड़ी के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है कि क्या हुआ होगा क्या नहीं। वहीं से लोकल से हमने 1-2 मिस्त्री भी बुलाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें गाड़ी का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। फिर हमने घर फ़ोन किया, तो घर से मेरे मामा का बेटा और मेरे मौसा जी दोनों आए गाड़ी देखने के लिए। और फिर अभी यहाँ पे बैठ के मैं बस वीडियो शूट ही कर रही थी, तो ये एकदम से आके उसने गाड़ी लगाई, तो मैं डर गई थी कि पता नहीं कौन आ गया एकदम से बिल्कुल साइड में। तो फिर यहाँ पे ये दोनों आए और इन्होंने आके फिर गाड़ी ठीक की। गाड़ी में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी, उसका जो ब्रेक था वो फंस गया था और हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम हुई है, गाड़ी चल क्यों नहीं रही है। उसका जो टायर था वो बिल्कुल से जाम हो गया था। तो वैसे मामा ने फ़ोन पे भी बताया कि आप गाड़ी को स्टार्ट करके और एकदम बैक लेके जाओ और फिर ब्रेक मार के और फिर आगे लेके जाओ, तो इस तरीके से करने से शायद उसका जो ब्रेक फंसा होता है वो निकल जाता है, लेकिन हम लोगों से हुआ नहीं। तो अभी यहाँ पे ये वही कर रहा है कि गाड़ी को एकदम आगे ले जा रहा है और फिर बैक लेके आ रहा है। फिर फाइनली यहाँ पे गाड़ी ठीक हुई, तो पापा और मौसा जी जा रहे थे आगे इस गाड़ी में, और मैं मम्मी सोनी हम सब भाई के साथ बैठे हुए थे दूसरी गाड़ी में। और ये देखिए यहाँ से इतना अच्छा व्यू आ रहा था, धूप निकली हुई थी और बहुत ही अच्छे लग रहे थे पहाड़, नदी, सब कुछ। इतना सब कुछ रास्ते में हुआ, गाड़ी ख़राब हुई, लेकिन जो भी हुआ उसके बाद जब घर पहुँचे तो घर को देख के जो खुशी हुई वो मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। तो ये है चमोली, और जब हम पहुँचे तो मुझे घर दिखा। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये हमारा घर है। और उसके बाद ये वीडियो मैंने कहाँ से ली है ये मैं आपको घर की छत पे पहुँच के दिखाती हूँ। ये वीडियो मैंने ली थी यहाँ से, और ये है बद्रीनाथ और ऋषिकेश मेन हाईवे जो है वो ये है। तो ये मैंने वीडियो बनाई घर पे आके, और फिर उसके बाद जब हम घर पहुँचे तो सबसे पहले दर्शन हुए बकरों के, क्योंकि अगले दिन बकरा ईद थी, तो जिसके लिए हम लोग गए थे चमोली। और यहाँ पे इनको बांधा हुआ है, इनके खान पान का पूरा अरेंज किया हुआ है। तो फिर फाइनली हम लोग एंटर हुए घर के अंदर, और घर के अंदर पहुँच के जब नानी को देखा तो नानी को देख के और नानी से मिल के एक अलग ही खुशी थी। जितना खुश मैं हो सकती थी तो बस एक यही मोमेंट था जितना मैं खुश हुई और इसके आगे मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसके आगे मैं कुछ भी शूट क्यों नहीं कर पाई। उसका रीज़न ये था कि घर जाते ही मैं हो गई बीमार, मैं और मेरे मामा की बेटी, हम दोनों हॉस्पिटल में एडमिट थे।
और उधर घर वालों का मूड भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। मतलब घर में सेलिब्रेशन तो चल ही रहा था, लेकिन उन्हें ये था कि बच्चे आए थे और बीमार पड़ गए, कहाँ होता है। फिर घर वालों का भी मन नहीं लग रहा था वहाँ पे। यहाँ हम दोनों हॉस्पिटल में पड़े हैं तो घर में भी क्या ही कोई अच्छे से सेलिब्रेशन कर पाएगा। लेकिन फिर भी मैंने मम्मी को बोला कि कुछ थोड़ी बहुत जो वीडियो है वो शूट कर लेना, क्योंकि मैं व्लॉग तो कंप्लीट करूँ एटलीस्ट। तो फिर मम्मी ने मेरे कहने पे कुछ थोड़ी बहुत वीडियो शूट की जहाँ पे खाना बन रहा था। थोड़ा बहुत कोशिश की दिखाने की कि हाँ क्या क्या हुआ घर में। ज़्यादा कुछ तो शूट नहीं कर पाई मम्मी भी, क्योंकि मम्मी भी बिज़ी थी। और फिर फेस्टिवल है तो जाहिर सी बात है घर में इतने सारे मेहमान होते हैं, उन सब लोगों को हैंडल करना और ये सब चीज़ें होती हैं। तो बस थोड़ा बहुत ही मम्मी शूट कर पाई। और हम लोग तो थे हॉस्पिटल में, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं कि घर में क्या हो रहा है। यहाँ पे रोटियाँ बन रही थी, देन यहाँ पे तैयारी हो रही थी बिरयानी की। तो बनाते बनाते मतलब मेरी मम्मी और मेरी मामी सब लोग घर में ही बनाते हैं खाना जो भी है। मतलब चाहे जितने मर्जी लोगों का खाना बने, बाहर से कोई नहीं आता है बनाने के लिए। तो ये तो फिर भी पूरी की पूरी एक देग है जो उतारी थी बिरयानी की, तो ये घर में ही मेरी मामी ने ही बनाया था सब कुछ। तो ये है बिरयानी और यहाँ पे सब लोग खा रहे हैं बैठ के थोड़ा थोड़ा। और फिर बिरयानी के साथ में कोरमा और यही सब कुछ बना था। खीर बनी थी घर में। तो बस यही थोड़ी बहुत वीडियो थी जो मम्मी शूट कर पाई। और फिर सब लोग बैठ के खा रहे हैं, मस्त मज़े कर रहे हैं, और हम लोग हॉस्पिटल में ग्लूकोज़ पी रहे हैं। तो बस इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा।